नमस्कार दोस्तों। रीट 2022 का जो रिज़ल्ट है कुछ ही दिनों में आने वाला है ना। तो मैंने कुछ पुरानी वीडियो डाली हुई थी, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट करके, सर क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने, कब तक बनवाने, और सबसे मेन पॉइंट है कि किन किन कारणों की वजह से हमको डीवी से बाहर किया जा सकता है ना। तो इन पॉइंटों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है कि अब अपनी सबसे पहले आएगी कट ऑफ 1.5 गुना की। कट ऑफ आने के बाद साला दर्पण पे एक न्यू पोस्टिंग पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल पे जाके अपन को अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगा रहा हूँ मैं। अपन को ये डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए उस टाइम पे। हाँ, आप एक बार देख लीजिए, ये टोटल 16 डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट अपन को उस टाइम चाहिए ही चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर फोटोकॉपी से काम हो जाएगा, तो फोटोकॉपी से नहीं होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए अपन को सारे। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड पे दे रखा है 10th और 12th का सर्टिफिकेट। तो इसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना अपन को। इसमें 10th की मार्कशीट और उसी में एक ही में जो ई मित्र वाला है सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक ही में PDF बना के अपलोड कर देगा, है ना। फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, रीट मार्कशीट है, BEd मार्कशीट है, डोमिसाइल मतलब मूल निवास है, जाति है, और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। इसमें अपन को फाइनल की मार्कशीट ग्रेजुएशन की और उसका जो डिग्री है, दोनों एक ही उस पेज में वो PDF बना के ई मित्र वाला अपलोड कर देगा उसको। आगे जब ऐसा पोर्टल खुलेगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसमें जो जाति मूल वाले जो सर्टिफिकेट हैं, तो उसमें स्टूडेंट पूछते हैं सर कितना पुराना चल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम 10 साल का प्रोविज़न होता है वैसे 2012। और अगर किसी का ई मित्र वाला बना हुआ है 2012 के बाद का है, तो वो आराम से चल जाएगा, है ना। उसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। और इनकम सर्टिफिकेट अपन को जो 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा था ना, उससे पहले का चाहिए होता है ना। अब इसमें आगे अगर एप्लीबल कर दें वो कि जो ये न्यू पोस्टिंग पोर्टल खुले उससे पहले की डेट का चला लें, तो वो उनके ऊपर है। वैसे इनकम सर्टिफिकेट अपन ने जब 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा था उससे पहले का ही बनवाना होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाया। तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट अपन को फाइनल कट ऑफ के बाद जो अपने ब्लॉक पे हमारा जो पोस्टिंग होगी उस टाइम पे मांगते हैं, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको कब बनवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाना है, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ आ जाए ना 1 गुना की, उसके बाद आपको दोनों बनवाने हैं। उसके बाद आप फॉर्म डाल देना, बन जाएगा। जिसमें सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने में 2-3 दिन का टाइम लगता है, नहीं तो मेडिकल तो हैंड टू हैंड ही बन जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट तो उसकी आप टेंशन ना लो। और शपथ पत्र के लिए बता दूं मैं आपको, शपथ पत्र भी अपन को फर्स्ट जो 1 गुना की कट ऑफ आएगी ना उसके बाद ही बनवाने हैं। तो इसमें जो शपथ पत्र है, एक तो संतान संबंधी बना लेना, और एक विवाह हुआ है तो दहेज नहीं लिया है, और होगा तो दहेज नहीं लूँगा, ये दहेज संबंधी बनता है। और मैंने क्या किया था, ये विज्ञप्ति में आया था ये शपथ पत्र, तो मैंने इसी को लेके इसमें सारी धाराएं दे रखी हैं, इसी को नोटरी कराया और वो 2 अलग से बनवा लिए और इसी को कर दिया। क्योंकि ज़्यादा शपथ पत्रों का आजकल वो रहा नहीं है, लेकिन जो मांग रहे हैं वो तो अपन को देने होते हैं। उसके लिए अपन को एक गाइडलाइन आ जाएगी। हमसे तो उस टाइम यही शपथ पत्र मांगे थे बस। तो अब मेन जो बात है कि अपन को किन किन कारणों की वजह से अपात्र घोषित किया जा सकता है ना। तो वो कारण मैं आपको इस PDF में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये उस टाइम जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके लिए गाइडलाइन दी गई थी कि इन अगर विद्यार्थी के पास ये चीज़ें नहीं है तो उनको आप काउंसलिंग से बाहर कर सकते हो। तो इसमें एक स्टूडेंट के लिए एक चेकलिस्ट और आती है, अपन को वो चेकलिस्ट भर के ले जानी होती है काउंसलिंग के टाइम पे। जब 1 गुना की कट ऑफ आ जाती है उसके बाद हमारी काउंसलिंग होती है ना। तो ये चेकलिस्ट आती है, देखो ये चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, उन पर अपन को टिक करके ले जाना होता है। ये स्वयं सत्यापन करके हस्ताक्षर करके ले जाना होता है, इसको कोई नोटरी वोटरी नहीं कराना, है ना। अब अपन बात करते हैं कि अपात्रता किन किन कारणों से अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जा सकता है। देखो ये तो इसमें पात्रता के प्रावधान है कि अभ्यर्थी कब कब पात्र हो सकता है ना। आप एक बार मैं इनको ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इस वीडियो को देख के इसको पढ़ लो आप एक बार, क्योंकि मैं इनको सारों को पढ़ूंगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी। ये तो पात्रता के वो हैं कि ये अभ्यर्थी पात्र हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं कि मान लो किसी के फादर नेम में मदर नेम में थोड़ा सा डिफरेंट है, मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके लिए एक छोटा सा शपथ पत्र लेते हैं कि सर मेरे फॉर्म भरने में ये गलती आ गई थी, या फिर मेरी इस मार्कशीट में नाम मेरे पिताजी का अलग है, या फिर मेरा अलग है, या फिर मेरी माताजी का अलग है। तो ऐसे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से आपको कोई भी काउंसलिंग से बाहर नहीं कर सकता है। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो ये अपात्रता के हैं कुछ। पहला अभ्यर्थी अपात्र कैसे माना है
कि अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में मूल दस्तावेज का मिलान नहीं करवाया गया, अतः मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपात्र। मूल अपन को ओरिजिनल अपन को डीबी के टाइम पे चाहिए। सेकंड है, अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत अपलोड किए गए हैं, अतः अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र। ठीक है, पूरे दस्तावेज नहीं, 2 चीज़ हैं, 1 चीज़ नहीं है, तब भी उसको अपात्र कर देंगे। अभ्यर्थी उसके वर्ग के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से बाहर होने के कारण अपात्र, है ना। मान लो कोई कैटेगरी में है और फिर भी वो अब 40 से ऊपर हो गया है, 35 से ऊपर हो गया है, जो भी ऊपरी सीमा दे रखी है उससे ऊपर निकल गया है, तो वो पात्र है। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया किंतु आयु अंकों का लाभ लिया गया है एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग में होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया उसने। और इसका जो कमेंट है, किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं। अब वो कहे कि मैं तो सर मेरे तो जनरल के नंबर हैं, EWS सर्टिफिकेट मैंने भरा था, मेरे पास EWS नहीं है, लेकिन मेरे तो जनरल से ऊपर नंबर चले गए, तो उसको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। और इसमें ये सारे बहुत सारे कारण दे रखे हैं, आप इनको मेरी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी इनको आप एक बार पूरा पढ़ लेना। ये ही हर बार यही आते हैं, अपात्रता के जो कारण हैं वो यही हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे कोई भी समस्या आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।